आपका हार्दिक स्वागत है। सूरत भूमि यहाँ से ही बाढ़ पीड़ित की समस्याओं को लेकर के शुरुआत की थी। ये वही जगह है जहाँ पर हम आपको पहली रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें यही झोपड़ी है जो दिखाई पड़ रही थी। यहाँ तक पानी पहुँचा था और पानी थोड़ी थोड़ी इस झोपड़ी तक पहुँची थी और फर्स्ट राउंड में पानी 10 का 10 चले गया था, कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन सेकेंड राउंड में पानी की जो लहर, पानी की जो रफ्तार और पानी पूरे गांव में घुस चुका था, उसके नतीजा ये पूरा का पूरा झोपड़ी टूट के तहस नहस हो गया है। आप देख सकते हैं पीछे हमारे जो झोपड़ी है पूरी रूप से डूब चुकी और एकदम से आशियाना इनका जो गरीब किसान का था बर्बाद हो चुका। तो हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं जिनका यह घर था पूरी तरीके से डूब चुका है, वो किसान हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। आपका शुभ नाम? गुड्डू निषाद सर। ये कैसे हुआ और किस प्रकार से आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और आपकी राहत के लिए कोई आया था या नहीं आया था? कोई नहीं आया था सर। तो कैसे आप उसको कर रहे हो? अब क्या चाहते हो आप? कुछ मदद हमको नहीं मिल रहा है, घर नहीं, हमारा पूरा घर गिर गया है, बच्चे छोटे छोटे हैं, हम परेशान हैं, खाने के लिए नहीं कुछ मिल रहा है, हमारा खेती है सब वो नष्ट हो गया है। तो ये बताइए, आपको देखने के लिए, आपकी जांच करने के लिए कोई आपके पास कोई अधिकारी, सरकारी अधिकारी आया था? कोई नहीं आया था सर। तो आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकारी मदद के लिए आप कोई एप्लीकेशन किया था, आपने आप किया? कुछ नहीं करे, हम कहाँ जाएंगे एप्लीकेशन करने के लिए? कौन सुनेगा? कोई सुन रहा है यहाँ पर? कोई नहीं सुनता है। 1 साल हुआ आवास भरे हुए हैं, वो भी नहीं आया है। घर कैसे बनाएंगे? एक झोपड़ी है वो टूट गया है, जाकर उधर रहते हैं बाहर में, जो पन्नी डाल कर रहते हैं, कहाँ रहेंगे? प्रशासन से और सरकार से अब क्या मांगना चाहते हैं? क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से ही मांगना चाहते हैं कि हमको आवाज़ दीजिए, रहने के लिए हम घर चाहिए, खाना खाने के लिए चाहिए, नहीं तो कहाँ से हमारे बच्चे खाएंगे? अच्छा, अभी बताइए कि आपका कितना खेती डूब गया और कितना नुकसान हुआ है? हमारा 1 बीघा पूरा खेती है यहाँ से वहाँ से। तो कितना नुकसान हुआ आपका? लगभग सब 7-8 हज़ार रुपया लगा था उसमें, जुताई बुआई में सब। कहाँ से आएगा? अब फिर उतना जुटाएंगे, कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से लाकर तो जोताएंगे बुआएंगे, कैसे करेंगे? यानी कि आपकी समस्या बहुत गंभीर लग रही है। छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ कमाने जाएंगे? आपका पूरा परिवार इसी खेत पर ही था? हाँ, सब लोग यही में रहते, इसी में रहते हैं, खेत यही में जो होता है खाता हूँ, अपना मच्छी उच्छी मारता हूँ, और क्या करूँ? क्या मदद मांगना चाहेंगे? क्या सरकार से, सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? हम सरकार से यही चाहता हूँ कि हमको आवास दीजिए, घर हमको चाहिए रहने के लिए, हमको खाने के लिए व्यवस्था चाहिए, हमको यही इनसे मांग है। हम मोदी जी से यही निवेदन करता हूँ। जी, देखा आपने यहाँ पर पीड़ित ग्रामीण किसान क्या कह रहे हैं। जी हाँ, इस समय वह पूरी रूप से पूरी तरह से टूट चुके हैं, जिनका घर टूट चुका है, घर से बेघर हो चुके हैं, उनके आशियाना पूरे बर्बाद हो चुके हैं। वो इसी आसरा में लगे हुए हैं कि सरकारी मदद हमें मिले। अब तो ये देखना है कि सरकारी मदद की आशा में यह किसान कब तक बैठे रहेंगे, या सरकारी मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी यह प्रश्न है। फिलहाल परेशानियां जस की तस हैं और समस्याओं का निराकरण होता दिख नहीं रहा है। टूट चुका आशियाना, डूब गए लोगों के घर, लोग हुए बेघर, सरकार बेखबर। जी हाँ, हम बात करते हैं हमारे साथ पीछे आप देख सकते हैं ये क्या मंजर है। जी हाँ, पानी उतरता नजर आ रहा है, पानी उतर चुका है, लेकिन लोगों के घर पानी में जो डूबे हुए थे पूर्ण रूप से टूट चुके हैं और वो लोग अपने अपने आशियानों को छोड़कर किसी दूसरे जगह पर रहने चले गए हैं। फिलहाल अब देखना है कि सरकार की क्या रणनीति रहेगी, सरकार उनको क्या राहत मुहैया कराती है, ये तो सरकार की ऊपर है। फिलहाल जिनके घर डूब चुके या टूट चुके, वो तो बेघर हो चुके हैं। कैमरामैन दिलीप के साथ मैं राम लखन साहनी, बरहज देवरिया, सूरत भूमि। बाढ़ ने जो ये कहर बरपाया उसका नतीजा आप देख सकते हैं। पीछे पानी तो उतरना, ठीक, पानी उतर रहा है, सही बात है, लेकिन इसके पीछे जो नुकसान हुआ, किसानों की मेहनत और फसल पूरी चौपट हो गई। लेकिन सरकार की तरफ से क्या मुहैया करवाई जाएगी राहत,
या क्या उनको मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो एक सवाल है। लेकिन फ़िलहाल हमारे साथ में एक किसान हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे उनसे कि क्या उनका कितना फसल डूबा और किस प्रकार की उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी, आपका शुभ नाम? क्या कितना फसल आपका डूब गया और क्या संभावना है अभी से आपकी? हमारा करीब करीब 4 बीघे फसल जो है, जिसमें धान, मक्का और सब्जी की खेती हुई थी, सब डूब गया, एक भी नहीं बचा है। और घर का पूंजी भी लगा दिया हम लोगों ने उसमें, जो घर में रखा हुआ था वो भी सब चला गया। और आगे भी अभी अगली फसल के लिए भी कोई निश्चित नहीं है कि कब तक खेत खाली होगा, पानी कब तक हटेगा। क्या लगता है कि पुनः फिर से बाढ़ जैसी नौबत हो सकती है या पानी फिर से आ सकता है, ऐसा लगता है? आ सकता है। और सरकार की तरफ से कोई सरकारी राहत मुहैया करवाई गई है अभी? अभी कुछ नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं अभी, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार जो नुकसान हुआ है उसका समुचित मुआवजा दे, जिससे हमको कुछ राहत मिले। संपूर्ण फसल का तो सरकार दे नहीं पाएगी, लेकिन जो भी सरकार से बन पाता है। अब हमारे जैसे छोटे किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घर में जो रखा था वो भी चला गया, खेत में जो था वो भी चला गया। हर तरह से परेशानी में हम पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा और सुना कि किसान यहाँ पर परेशान हैं और मजबूर हैं। अब देखना है सरकार उन्हें कितना योगदान देती है या नहीं देती, यह तो सवाल है। मैं राम लखन साहनी, बरहजोर, सूरत भूमि, कैमरामैन दिलीप के साथ। हरियाली थी और मस्त चमन हरियाली का सदाबहार था। अब यहाँ दिख रहा है उजड़ा हुआ चमन। जी हाँ, हम बात करते हैं यहाँ खेत की बात करते हैं। अगर बाढ़ नहीं आई होती तो यहाँ पर हरियाली के साथ में धान की खेत दिखाई पड़ती और साग भाजी और तरकारियों की लहलहाते खेल दिखाई पड़ते। लेकिन बाढ़ ने यूँ कहर बरपाया कि यहाँ पूरा का पूरा विस्तार, पूरा का पूरा खेत सूखा पड़ गया है। मात्र अब दिख रहा है कीचड़ और गंदे कीचड़ों का साम्राज्य है। जी, हम बात करना चाहते हैं कि अब यहाँ पर कोई फसल इस वर्ष नहीं उगेगी। किसानों का यहाँ पर लाखों रुपया से ज़्यादा का नुकसान हुआ होगा और इन परेशानियों को झेलते हुए किसानों का नुकसान काफ़ी है। मैं राम लखन साहनी, बरहजोरा, कैमरामैन दिलीप के साथ।